हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं इंटीरियर गाइड। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्बल और टाइल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने घर, ऑफिस या फिर जहां का भी आप इंटीरियर कर रहे हैं वहां पर यूज़ करना चाहिए। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं पूरा क्या बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं कि मार्बल और विट्रीफाइड टाइल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो मार्बल है वो एक नेचुरल स्टोन है जो कि माइनिंग करके निकाला जाता है। वहीं जो विट्रीफाइड टाइल है वो एक मैन मेड प्रोडक्ट है जिसे मशीन्स के थ्रू या फिर जिस तरह भी वो फैक्ट्री में प्रोक्योर होते हैं उस तरीके से उनको बनाया जाता है। क्योंकि टाइल्स दोस्तों एक मैन मेड प्रोडक्ट है इसलिए उसमें वेरिएशन नहीं होता, मतलब कि जो भी उसका पैटर्न चल रहा है वो एक ही पैटर्न में बनी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ जो मार्बल है वो नेचुरल होता है तो उसके पैटर्न्स में, उसके लुक में वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि अगर कोई पैटर्न की कुछ दूसरे फ्लो में है तो उसका थोड़ा सा उसमें चेंजेस, वेरिएशन उसमें आ सकते हैं। लेकिन टाइल जो होती है वो 100% सेम जैसी आ सकती है, उसमें वेरिएशन के चांसेस नहीं रहते क्योंकि वो एक मैन मेड प्रोडक्ट है। उसको आप जैसा चाहें डिजिटली उसको आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स की लाइफ के बारे में। तो अगर लाइफ के बारे में देखें तो मार्बल जो है वो एक नेचुरल स्टोन है और उसकी लाइफ बहुत लाइफ लॉन्ग होती है। वो आप सभी को पता है कि मार्बल जो है वो ऐसा है कि अगर आपने आज लगाया है तो आप उसे कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टाइल की बात करते हैं तो जो दोस्तों टाइल होती है उसमें उसकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है बिकॉज़ ये एक मैन मेड प्रोडक्ट है, नेचुरल नहीं है, मशीन से बनता है। तो इसमें कुछ टाइम के बाद में इसकी शाइन में, इसकी फिनिशिंग में और इसके पैटर्न्स में वेरिएशंस आने लगते हैं, थोड़ा फ़र्क आने लगता है इसकी क्वालिटी को लेकर के। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट चाहते हैं अपने घर के लिए तो आप मार्बल ले सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने घर में प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल लोग 5 से 10 साल के बाद में फ्लोरिंग चेंज भी करा लेते हैं, अगर आपके माइंड में उस तरीके का कुछ है तो आप टाइल्स भी ले सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो मार्बल आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो है लुक्स। अगर हम लुक्स के बारे में बात करें तो मार्बल का लुक काफ़ी रिच और एलिगेंट दिखाई देता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अगर हम इटालियन मार्बल की बात करें तो आपको क्वालिटी का पता ही होगा कि इटालियन मार्बल की क्वालिटी क्या आती है। वहीं अगर हम लुक्स में बात करें टाइल की तो टाइल के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि मार्बल के अंदर तो कुछ फिक्स डिज़ाइंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, लिमिटेड उसके अंदर चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। लेकिन टाइल के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोस्तों। जैसा भी आप चाहें आप वैसा कस्टमाइज टाइल भी बनवा सकते हैं, आप उसमें कस्टमाइज प्रिंटिंग्स करा सकते हैं। आप जिस तरह का भी लुक चाहें वो कस्टमाइज आप लुक टाइल के अंदर ले सकते हैं। तो टाइल्स के अंदर अगर लुक्स के बारे में जाएँ तो टाइल्स में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वहीं मार्बल में कुछ लिमिटेड सीरीज़ हैं जो सीरीज़ उसकी चलती हैं। बात करते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम प्रोडक्ट डिटेल्स में बात करें तो जो टाइल है वो एक हेट्रोजेनस प्रोडक्ट है, मतलब कि उसमें एक लेयर के बाद में नीचे कुछ उसकी डिफरेंट लेयर होती है। तो मीन्स अगर ऊपर की लेयर उसकी ख़राब हो जाती है तो टाइल का ठीक होने का चांस नहीं रहता है। वहीं जो मार्बल है वो एक होमोजेनस प्रोडक्ट है। होमोजेनस प्रोडक्ट में क्या है कि अगर उसकी एक लेयर ख़राब भी हो जाती है आप उसे रीपॉलिश कर सकते हैं, रीफिनिशिंग कर सकते हैं और वो फिर से नया हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइल को सोचते हैं कि वो रीफिनिश या इस तरीके का कुछ हो तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटी टाइल है, वैसे तो इतनी मोटी आती नहीं है, तो उसमें रीफिनिशिंग का चक्कर मतलब उसमें काम नहीं किया जा सकता। बिकॉज अगर उसका पैटर्न एक बार ख़राब हो गया तो वो मिट जाएगा या उसमें हार्म्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। वहीं मार्बल में आप जितनी बार चाहें उसकी फिनिशिंग्स करा सकते हैं, दोबारा से आप उसकी घिसाई करवा देंगे, चिकना करवा देंगे तो दोबारा उसकी शाइन भी वापस आ जाएगी, पॉलिश वगैरह सब कुछ, उसका लुक दोबारा से नया हो जाएगा। वहीं अगर टाइल एक बार ख़राब हो जाती है तो वो दोबारा ठीक हो पाना उसका काफ़ी मुश्किल रहता है। दोस्तों बात करते हैं एजिंग के बारे में दोनों प्रोडक्ट्स की कि उनकी एजिंग कैसी रहती है। तो दोस्तों अगर हम मार्बल की बात करें तो मार्बल पर एजिंग का इफेक्ट कम पड़ता है, मतलब कि अगर स्क्रैचेस वगैरह इस टाइप का कुछ एजिंग हो तो वो पहली बात तो मार्बल पर आती नहीं है एकदम, और अगर आती भी है तो उसको सॉल्यूट किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि हम उसको दोबारा से पॉलिश कर देंगे तो वो दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम टाइल यूज़ कर रहे हैं तो टाइल में अगर एक बार एजिंग आ गया
मीन्स कोई स्क्रैच आ जाता है, कोई डेंट आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है एजिंग, तो उसको ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो ठीक नहीं हो पाती है। और अगर कुछ क्लीनिंग मेथड्स के थ्रू आप काम करेंगे भी, जुगाड़ करेंगे, तो वो इतना असरदार नहीं रहता है। वहीं मार्बल में आप एजिंग्स आएंगी तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप उसे फिर से रीपॉलिश करके, रीफिनिशिंग करके दोबारा चमका सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चेंजिंग रिप्लेसमेंट की। अगर हम चेंजिंग और रिप्लेसमेंट की बात करें या सेटिंग की बात करें, इंस्टॉलेशन की बात करें, तो मार्बल जो है वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोडक्ट है। मार्बल को सेट करने में भी टाइम लगता है, फिक्स करने में भी लगता है, फिर उस पर पॉलिशिंग भी करनी पड़ती है। वहीं अगर आप टाइल लेते हैं तो टाइल के अंदर आपको इतने सारे काम नहीं करने पड़ते। टाइल सिंपली लग जाती है, लगती भी जल्दी है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है और उसको पॉलिश वगैरह भी नहीं करना पड़ता क्योंकि वो प्री पॉलिश्ड आता है। तो अगर आप कुछ फास्ट काम कराना चाहते हैं तो आप टाइल के साथ जा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है और आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विजुअलाइज। तो दोस्तों अगर हम मार्बल को लेने जाते हैं, मार्बल खरीद रहे हैं या मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका विजुअलाइजेशन करना काफ़ी टिपिकल रहता है, बिकॉज मार्बल थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई देता है, पता नहीं चल पाता कि फाइनल लुक इसका कैसा आएगा। फिर मार्बल में घिसाई वगैरह करवानी पड़ती है, पॉलिश करवानी पड़ती है, उसके बाद उसका फाइनल लुक पता चलता है। वहीं अगर हम टाइल की बात करें तो आप टाइल का एक छोटा सा पीस भी लेके आ सकते हैं, वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, रेडी होता है, फिनिश्ड होता है, तो उसको आप लगा करके भी चेक कर सकते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या आ रहा है। वहीं आप अगर मार्बल को लगाने की सोच रहे हैं तो मार्बल में आपको पहले मार्बल का पत्थर लेना पड़ेगा पूरा, और उसके बाद में आपको उस पर घिसाई वगैरह सब करानी पड़ेगी, तभी आप फाइनल चेक कर पाएंगे, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, कुछ आवर्स तो ज़रूर लगेंगे। वहीं टाइल जो है आप हैंड टू हैंड खरीद सकते हैं और हैंड टू हैंड उसका लुक और सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होता है प्राइसिंग के ऊपर। तो रेट्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मार्बल के रेट्स फिक्स नहीं होते। अगर आप किसी वेंडर के पास जाएंगे तो वो कोई रेट बता सकता है, दूसरे के पास जाएंगे, किसी दूसरी शॉपकीपर पे जाएंगे तो वो कोई दूसरा भी रेट बता सकता है, बिकॉज़ ये अलग अलग वेंडर्स से आता है और इसके कोई फिक्स रेट नहीं है। तो किसी शॉपकीपर के पास आप देखेंगे तो कोई रेट मिलेगा, वहीं आप दूसरी शॉप पे जाएंगे तो उसका रेट में वेरिएशन आ सकता है, मतलब वेरिएशन काफ़ी लंबे रेंज तक जा सकता है। वहीं अगर आप टाइल की बात करें तो टाइल कंपनीज बनाती हैं तो उसका एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP होता है, तो वो उससे ज़्यादा रेट में तो आपको मिलेगी नहीं, तो क्योंकि टाइल कंपनी बनाती है तो रेट्स का उसमें ये एक ख़ास फ़ायदा है कि टाइल्स के अंदर आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग मिल सकती है, ठगने का चांस कम है। और मार्बल के अंदर आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों को, काफ़ी सारी शॉप्स पे चेक करके ही आप मार्बल को ठीक से ले सकते हैं, वरना ज़्यादा कॉस्ट पे भी पड़ सकता है। दोस्तों तो ये थे आज के हमारे मार्बल और टाइल्स के टॉपिक पर पॉइंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा कि मार्बल और टाइल्स का यूज़ आप कैसे और कहाँ ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।